Hello friends, my name is Sandhya and today I'm back with another video. In this video, I'm going to explain or announce my new series. In this series, I'm going to cover all the topics of the 6th semester. This video is going to be very helpful for the third year students, in which I'm going to cover all the topics and all the 5 units of our university syllabus, that is Dr. Hari Singh Gaur University. सो इस सीरीज़ में मैं हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है जो हम लोगों को मिला है उसके उसी को एक आइडियल सोर्स मानते हुए उसमें बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको एक सीरीज़ में वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी अलग अलग वीडियोज़ में। तो मैं चाहती हूँ आप सब फ्रेंड्स मुझसे जुड़े रहिए और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो भी हैं मेरी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, यदि वो एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो उसको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। और जैसे कि हम सबको पता है अपकमिंग नेक्स्ट मंथ या फिर उसके बाद वाले मंथ में हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप मेरे साथ अभी से जुड़ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देखते हो तब भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है योर हेल्पिंग हैंड। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स who are preparing for their end sem examination. I will try to make all the notes in such a manner so that it will be so precised। आप लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ो उसको जिस तरीके से आपको उसको एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अपने वीडियोज़ में चीज़ों को उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँ और नोट्स भी वैसे ही बनाऊँ और आप लोगों को भी वैसे ही नोट्स दूँ जिसको आप पढ़ो और उसको उसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आओ। तो इस वीडियो में जो जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो 6 सेम का सिलेबस है जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं। इसमें ऑर्गेनोमेटिक्स है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है, यूवी आईआर और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यूनिट जो फर्स्ट है वो 3D मेटल्स, जो 3D मेटल्स है उन पे है कि जो क्रोमियम आयरन कोबाल्ट निकल इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। इसके अलावा इनसे बनने वाले कंपाउंड्स हो गए जो परऑक्सो कंपाउंड्स हो गए, क्रोमियम K2Cr2O7 KMnO4 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इन सब की प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी है और इन सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो इक्वेशंस होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उनको भी पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनोमेटलिक से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीसस सॉल्ट हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एमओ डायग्राम हो गया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, वीबी अप्रोच हो गई, साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद ये हो गई सेकेंड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कि जो मेटल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, हमें ये पढ़ना है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इन ये जो सारे मेटल्स होते हैं ये बॉडी के अलग अलग जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स या फिर सिस्टम्स को चलाने के लिए काम आते हैं। इसकी भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा कैल्शियम का क्या रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर और कैसे लेयर बनती है वुंड के अराउंड, ये सब चीज़ें भी हमें इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट है पॉलीन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें बेसिकली अपना नैप्थलीन एंथ्रेसिन फ्यूरान पायरॉल इन सब की स्टडी करनी है। इनमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कैसे होती हैं उसी के रिएक्शन सबको देखनी है। इसके बाद आता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इसमें हमें इसके प्रिपरेशंस और रिएक्शंस पढ़नी है। और लास्ट यूनिट जो है वो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। इसमें जो एक बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वुडवर्ड रूल से आता है या फिर लैम्डा मैक्स एप्सिलॉन मैक्स, ये सब हमें देखना है। इसके अलावा क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये सारे शिफ्ट्स हमको पढ़ने हैं। और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इन सब के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है। इसके अलावा ये जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा फिंगरप्रिंटिंग रीजन क्या होता है और आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें हमको समझनी है। नाउ
दैट्स इट गाइस। सो बस मुझे इतना ही बताना था, और मैं चाहती हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाओ, क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन है और कई तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फंस गए हैं अलग अलग जगहों पे, और उनके पास तो नोट्स भी नहीं है पढ़ने के लिए, और जैसे कि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है तो एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो यदि आप चाहते हो कि आपको सारे नोट्स प्रिसाइजली मिल जाएँ और सारी जो भी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से और प्रिसाइजली मिल जाएँ, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहो। And that's all, guys. This is me, Sandhya, signing off.